बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि सब बखैरियत व आफियत होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो पॉलिटिकल साइंस के बारे में होगा। कि क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स, और इसके मुख्तलिफ हिस्से, इसके मुख्तलिफ अकसाम, इससे नहीं, इसके मुख्तलिफ अकसाम कौन कौन से हैं, समझने की कोशिश करें। अगर सवाल इस तरह आता है कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और इसके डिफरेंट टाइप्स क्या है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसके लिए इस सवाल में हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो मैंने लिखे हुए हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका डेफिनेशन कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और मुख्तलिफ लोगों ने इसको किस तरह बयान किया है। फिर हम पढ़ेंगे इसकी क्लासिफिकेशन, इसके काइंड्स, कि एक होता है रिटन, ठीक है, दूसरा होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरा होता है फ्लेक्सिबल, चौथा होता है इनफ्लेक्सिबल, पांचवा होता है मोनार्कियल और रिपब्लिकन, छठा होता है प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री, सातवां होता है यूनिटरी और फेडरल। तो ये जितने भी काइंड्स है यहाँ तक, ये सब क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के काइंड्स है। और लास्ट में हम इसको क्या करेंगे, इसको हम कंक्लूजन देंगे लास्ट में। तो चले चलते हैं, इन सब को एक एक करके हम डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। अ कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन डिफाइंड एज अ फंडामेंटल बॉडी ऑफ रूल्स। बहुत आला यहाँ पे मुझे एक एमसीक्यूज आपको मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अ कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन डिफाइंड एज अ फंडामेंटल बॉडी ऑफ रूल्स। ये बुनियादी असूलों का एक सरचश्मा है, ठीक है, एक बॉडी है। इस्टेब्लिश टू रेगुलेट द सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट विद इन द स्टेट। ये इस वजह से इस्टेब्लिश, इसको इस वजह से बनाया जाता है कि जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम है उसको चलाया जा सके। देयर आर सम डेफिनेशंस, ठीक है, मुख्तलिफ डेफिनेशंस है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के विच आर इज अंडर, जो कि नीचे दिए गए हैं। तो इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक फंडामेंटल रूल्स का एक बॉडी है जिससे हम हुकूमत चलाती है, एक स्टेट हुकूमत चलाती है। सबसे पहले देखो, अगर आप डेफिनेशन लेते हो तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिलेवेंट डेफिनेशन है आपको वो लेने चाहिए। तो हमारे पास जो फिलहाल डेफिनेशन है वो है अरिस्टोटल का। वो कहता है अरिस्टोटल, अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट द स्टेट हैज़ चूजन फॉर इटसेल्फ। यानी रूल्स और रेगुलेशन का एक ऐसा सेट, ठीक है, एक ऐसा मजमुआ जो स्टेट ने अपने लिए चूज किया हो। दूसरे नंबर पे आता है जॉन ऑस्टिन, इन एनी स्टेट द स्ट्रक्चर एंड पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर डिस्कस्ड इन ए कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, किसी भी स्टेट में गवर्नमेंट के जो इख्तियारात है और गवर्नमेंट का जो साख्त है, जो स्ट्रक्चर है, वो हम कहाँ पे डिस्कस करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्कस करते हैं। तीसरे नंबर पे लॉर्ड ब्राइस, द कॉम्बिनेशन ऑफ कस्टम्स एंड लॉज दैट इज मेड टू रन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन। यानी द कॉम्बिनेशन ऑफ कस्टम्स एंड लॉज, लॉज और कस्टम्स की, रिवायात और कानून की, ठीक है, एक ऐसा मजमुआ जिसको बनाया जाता है, यकजा किया जाता है, जिससे स्टेट के अफेयर्स को चलाया जाता है, इसको क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, आइन कहता है। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के मुख्तलिफ टाइप्स है, विच एवरी स्टेट फ्रेम्स अकॉर्डिंग टू देयर स्टेट टू देयर विल। यानी कि मुख्तलिफ किस्म के कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें से हर स्टेट खुद क्या करता है, हर स्टेट जिसका दिल चाहिए वो क्या कर सकता है, अपने विल के मुताबिक चूज करता है। मोर ओवर, इसी तरह अ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेन एंड सब ब्रांचेस विच आर रिटन, अनरिटन एंड फ्लेक्सिबल एंड अनफ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को हम ब्रांचेस, हमने अपने ब्रांचेस दिए हैं, जो रिटन है, अनरिटन है, फ्लेक्सिबल है और इनफ्लेक्सिबल है। फिर उसके बाद हमने उसके सब ब्रांचेस दिए। द सब ब्रांचेस कैन इंक्लूड, पहले मैं यहाँ से इसको वो करूँ, ये अंडरलाइन करूँ ताकि आपको समझ आ सके। और यहाँ पे यूनिटरी, ये क्या है, ये इसके सब ब्रांचेस है, ठीक है, इसको मैं अंडरलाइन करता हूँ, ये इसके सब ब्रांचेस हैं। अब हम आते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज द वन दैट इज प्रेजेंट इन अ शेप ऑफ अ कंप्लीट बुक। यानी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा
कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो एक ऑफिशियल कंप्लीट बुक की तरह मौजूद रहता है। इट इज़ ऑफिशियली फ्रेम्ड, ये ऑफिशियली बनाया जाता है थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ अ कमीशन। ये एक कमीशन बनाता है या एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाता है। इट इज़ फ्रेम्ड इन पार्टिकुलर टाइम, ये एक मखसूस वक्त में हम उसको फ्रेम करते हैं। दैट इम्प्लीमेंटेड इन द स्टेट, फिर बाद में हम उसको स्टेट में इम्प्लीमेंट करते हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डू अमेंडमेंट इन द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी बहुत अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें अमेंडमेंट करना बहुत आसान नहीं होता है, ठीक है। Thus we can say that a written constitution is the one that is present in a black and white। एक कॉन्स्टिट्यूशन जो कि ब्लैक एंड व्हाइट में मौजूद हो, हम उसको क्या कहते हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब नीचे आते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। An unwritten constitution is the combination of conventions and written articles। ये कन्वेंशंस और लेटर आर्टिकल्स की, रिटन आर्टिकल जो है उनकी क्या होती है, उनकी एक मजमुआ होती है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज अनरिटन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्रिटिश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, वो अनरिटन है। टू क्लेरिफाई, एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्राइजेज ऑन मोर ऑन कन्वेंशंस। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का ज़्यादा से ज़्यादा वो किस चीज़ पे होता है, कन्वेंशन पे होता है उसका गुजारा, मतलब वो वहाँ से बना रहता है। अब कन्वेंशन क्या है, अ कन्वेंशन इज़ अ कस्टम विच इज़ मोर लाइकेबल बाय द पब्लिक, या एक कस्टम है ये कन्वेंशन जो कि इसको पब्लिक बहुत लाइक करती है। सो दीज कन्वेंशंस आर द पार्ट ऑफ द अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो कन्वेंशंस है ये अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट है। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट आर इन रिटन फॉर्म, कुछ और भी है जो कि रिटन फॉर्म में है, सच एज द मैग्ना कार्टा। अब मैं यही ब्रिटिश की बात कर रहा हूँ, उसमें मैग्ना कार्टा रिटन है, बिल ऑफ राइट्स रिटन है, पार्लियामेंट एक्ट रिटन है, स्विट्जरलैंड एक्ट, इंडिपेंडेंस एक्ट, ये सब ब्रिटिश में रिटन है। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि ये कम्प्लीटली अनरिटन है। ब्रिटिश का कुछ कानून ऐसा है जो कि अनरिटन भी है और रिटन भी है। इसका कानून आइन जो है वो इस तरह है ब्रिटिश का। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, अ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन इज द वन दैट कैन बी अमेंडेड इजीली, यानी फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन से मुराद एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो कि हम इसको अमेंड कर सकते हैं, इजीली हम उसको अमेंड कर सकते हैं, ठीक है। सो एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन हैज मोर चांसेस देन अ रिटन टू बी अमेंडेड इजीली। एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, किस चीज़ से ज़्यादा होते हैं, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन से, कि हम उसको मतलब इजीली हम उसको अमेंड कर सकें। टू एग्जाम्पलीफाई द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके हुज लार्जर पार्ट कंप्राइजेज ऑन कन्वेंशंस कैन इजीली बी अमेंडेड, यानी यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है क्योंकि वो अनरिटन है उसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं। देयर पार्लियामेंट कैन अमेंड इट एट एनी टाइम दे विश, उनका जो पार्लियामेंट है वो किसी भी वक्त उसको आइन, जो कानून आइन है उसको चेंज कर सकता है, उसमें अमेंडमेंट कर सकता है। अ सिंपल मेजॉरिटी इज नीडेड टू अमेंड अ कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ मतलब सिंपल मेजॉरिटी चाहिए उसको उस अमेंडमेंट को पास करने के लिए। वो बिल पेश होता है फिर बाद में एक्ट बन जाता है। ओवरऑल वी कैन से दैट एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज मोर इजी टू बी अमेंडेड देन अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हम ये कह सकते हैं कि एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या है, ईजी है अमेंडमेंट के लिए। इनफ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, एक होता है फ्लेक्सिबल और होता है इनफ्लेक्सिबल। एन इनफ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन इज आल्सो नोन एज अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। एक इनफ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसका टॉपिक सेंटेंस ये, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट कैन इजीली नॉट बी अमेंडेड, दैट कैन नॉट बी इजीली अमेंडेड, नॉट बी इजीली अमेंडेड, एडवर्ब बाद में आता है, ठीक है। जिसको हम अमेंड नहीं कर सकते, ठीक है, बहुत जल्द हम उसको अमेंड नहीं कर सकते। इट इज़ प्रेफर्ड मोर अ फेडरल गवर्नमेंट, यानी ये फेडरल गवर्नमेंट के लिए बहुत प्रेफर किया जाता है। इट इज़ प्रेफर्ड बिकॉज द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनिट्स एंड द सेंटर इज प्रेजेंट इन ब्लैक एंड वाइट। जो डिवीजन ऑफ पावर्स है सेंटर और सूबों के दरमियान वो ब्लैक एंड वाइट में लिखे होते हैं। पाकिस्तान, अमेरिका एंड इंडिया हैज़ द रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान, अमेरिका और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है। Thus, a rigid constitution is the one that cannot be easily amended। ये वो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको हम जल्द वो नहीं कर सकते, ठीक है, चेंज नहीं कर सकते। मोनार्कियल आर रिपब्लिकन, कंटिन्यूइंग द कंपैरिजन ऑफ यूके एंड यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन फर्दर क्लासिफिकेशन इज पॉसिबल। अगर हम उसी यूके और यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन को ले ले तो हम और क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं, मोनार्कियल एंड रिपब्लिकन। इन अ फॉर्मर द किंग और क्वीन इज द हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है। जो पिछले वाला है जो मोनार्कियल है, किंग और क्वीन क्या होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट होते हैं।
इन अ फॉर्मर, इसका मतलब है जो मोनार्कल है, जो पिछले वाला है मोनार्कल रिपब्लिकन नहीं, उसमें किंग या क्वीन हेड ऑफ द स्टेट होता है। ऑल्दो इन द ब्रिटेन केस द पावर्स इफ द मोनार्क आर लिमिटेड, द पावर्स ऑफ द मोनार्क यानी मोनार्क की जो पावर्स है वो लिमिटेड है, एंड द क्वीन रेन्स इन अकॉर्डिंग्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन, और अगर क्वीन भी है वो क्या करता है, वो भी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन अपना जो हुक्मरानी वो कर रही है। मोर एवर द पॉलिटिकल पावर लाइज विद द प्राइम मिनिस्टर, जो पॉलिटिकल पावर्स है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होते हैं। अकॉर्डिंगली अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इज लिमिटेड मोनार्की, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वो भी लिमिटेड है यहाँ पे यूके में। अब अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिपब्लिकन विच मीन्स दैट द पीपल कॉन्स्टिट्यूटिंग अ स्टेट, यानी ये रिपब्लिकन है जिसका मतलब ये है कि लोग क्या करते हैं, लोग एक स्टेट को, एक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते हैं। द रिपब्लिकन मीन्स अ लिबर्टी फ्रॉम बोथ द कॉलोनियलिज्म एंड मोनार्की। रिपब्लिकन का लफ्ज़ का मतलब ये है कि लिबर्टी मतलब आज़ाद होना, किस चीज़ से, कॉलोनियलिज्म और मोनार्की से। कॉलोनियलिज्म नौआबादियात को कहते हैं, जब कॉलोनियलिज्म का दौर था तो अमेरिका और ब्रिटिश के अपनी अपनी कॉलोनियाँ होती थी, इसको कॉलोनियलिज्म कहते हैं, और मोनार्की अलग है। कॉलोनियलिज्म पे एक छोटा सा क्लिप मेरा मौजूद है, उसको देख लीजिए। The Bill of Rights, American Constitution of 1718 and French Declaration of Rights of 1789 are also known the pathway to the Republican। ये कुछ इनके एग्जांपल्स है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1789, फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स है और 1789, इसको हम रिपब्लिकन की तरफ एक कदम था, ठीक है। आफ्टर बोथ ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाए गए, इट वाज एट्रीब्यूटेड टू द आइडिया ऑफ रिपब्लिकनिज्म व्हिच मीन पीपल कॉन्स्टिट्यूटिंग अ स्टेट, यानी जब ये बनाए गए इसको बाद में रिपब्लिकनिज्म का आइडिया कहा गया। रिपब्लिकनिज्म का मतलब यह है पीपल कॉन्स्टिट्यूटिंग अ स्टेट, के लोग जब एक क्या करते हैं, वो एक कानून बनाते हैं या स्टेट बनाते हैं। स्टेट का मतलब मेरा वही कानून है, आइन है। प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन, अब ये क्या है, द रिपब्लिकन्स गिव्स द पावर इन द हैंड ऑफ प्रेसिडेंट व्हाइल द मोनार्कल गिव्स द पावर इन द पार्लियामेंट। तो अब हम कहते हैं कि जो प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री वो इस तरह है कि रिपब्लिकन वो किसके हाथ में इख्तियार देता है, प्रेसिडेंट को इख्तियार देता है। मैंने आपको बताया प्रेसिडेंट वो रिपब्लिकन तो बताया आपको, अब रिपब्लिकन जो है वो प्रेसिडेंट को इख्तियार देते हैं। ये जो मोनार्कियल है ये, ठीक है, ये किसको, ये पार्लियामेंट को पावर्स देते हैं, समझ गए। सो द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी क्लासिफाइड फर्दर इनटू प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री। एक कॉन्स्टिट्यूशन को हम फर्दर क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री फॉर्म में। दी अब नीचे आते हैं, द प्रेसिडेंट विल बी द हेड ऑफ द स्टेट एंड द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव दो नॉट द हेड ऑफ लेजिस्लेचर नॉट अकाउंटेबल टू इट। अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म द गवर्नमेंट हो तो उसमें ये चीजें होता है, प्रेसिडेंट जो होता है विल बी द हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट होगा, एंड द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव और हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव होगा, ठीक है। दो नॉट द हेड ऑफ लेजिस्लेचर, वो लेजिस्लेचर का हेड नहीं होगा, एंड नॉट अकाउंटेबल टू इट, और वो इसको अकाउंटेबल नहीं होगा। Furthermore, the president is not the member of the House of Representative और Senate, क्योंकि ये अमेरिका में है, ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म द गवर्नमेंट, वहाँ से मैंने इसकी मिसाल उठाई है। तो ये क्या होगा, ये प्रेसिडेंट इज नॉट द मेंबर, वो मेंबर नहीं होगा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, न रिप्रेजेंटेटिव का और न सेनेट का मेंबर होगा, ठीक है। इन कंट्री टू दैट, इसके मुकाबले में इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में, पार्लियामेंट्री फॉर्म द गवर्नमेंट में क्या होता है, इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म द गवर्नमेंट, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन में, द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव इज द प्राइम मिनिस्टर, जो हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव है वो प्राइम मिनिस्टर है, हु विल आल्सो बी द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, जो हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव भी होगा, एंड आल्सो अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट एंड अकाउंटेबल टू इट, वो इसको अकाउंटेबल भी होगा, ठीक है, और इसका हेड भी होगा। फेडरल, अच्छा अब आखिर में आते हैं फेडरल और यूनिटी फॉर्म द गवर्नमेंट। अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन इज द वन वेयर द पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द यूनिट्स। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन इसको कहते हैं जहाँ पे पावर सेंटर और यूनिट्स के दरमियान क्या हो, इनके दरमियान बांटे गए हो, मतलब इनके तकसीम किया गया हो। इट मीन्स दैट अपार्ट फ्रॉम द सेंटर, सेंटर के अलावा देयर आल्सो एग्जिस्ट अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट होते हैं। फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन द यूएसए, ये यूएसए में है, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में है, ठीक है, इन जगहों में है फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। अ यूनिटरी फॉर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स वेयर देयर इज सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, जहाँ पे पावर्स की सेंट्रलाइजेशन हो, पावर्स सेंटर के पास हो, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट कहते हैं। सिंपली इट मीन्स वेयर देयर इज सेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, जहाँ पे सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं
यूनिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट, यूके फॉलोज यूनिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट वेयर द पावर्स इज सेंट्रलाइज, यूके में है ठीक है। मोरेवर इन those unitary local governments work to control the constitution of units instead of the provincial government। provincial government के माँ से वाई ये जो यूनिट्स है वो क्या करते हैं, वो इसको कंट्रोल करते हैं, जो हमारा वो है वो इसको जो है कंट्रोल करते हैं।